ट्वेल्थ बायोलॉजी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने के बाद में अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि हमें जाना कहाँ चाहिए, नीट या फिर बीएससी नर्सिंग। काफी सारे स्टूडेंट इस समय डिसीजन ले चुके होते हैं बीएससी नर्सिंग का, लेकिन फिर कोई आके बोल देता है कि बीएससी नर्सिंग तो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए तो पैरामेडिकल है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग, बॉयज एंड गर्ल्स, इनमें क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज रखते हैं या कोई कोर्स ज्यादा बेहतर है, और अगर बेहतर है तो उस कोर्स के बारे में डिटेल से जानेंगे कि उस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या सैलरी रहेगी। तो अगर आप प्लस 2 के स्टूडेंट हैं, यूपी से हैं, यूपी बोर्ड का एग्जाम दिया और कहीं ना कहीं आपके भी माइंड में पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मोस्ट वेलकम है आप एक बार सभी का। 2017 से नीट एग्जाम को क्रैक करने के बाद लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं फॉर द एमबीबीएस, फॉर द बीएससी नर्सिंग, एम्स एंड स्टेट बीएससी नर्सिंग के लिए। नाउ इट्स योर टर्न। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, बीएससी नर्सिंग उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है क्या कोर्स, यानी कि उन्हें क्या करना चाहिए आफ्टर द 12 जिससे कि उनकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाए। जो उनका एक ड्रीम है कि यार 50,000 1 लाख रुपए सैलरी हो, वो कौन से फील्ड में मिल पाएगी उन्हें, या गर्ल्स के लिए कौन से कोर्स में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बेहतर है, पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग। सबसे पहली चीज, इस तरीके की सारे इंफॉर्मेशन के अलावा मैं आपको पीडीएफ एंड इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे व्हाट्सएप पे, यानी कि व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवाता हूं। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जरूर से फॉलो करिएगा। सिंपली आपको सर्च करना है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जहां पे आपको हर एक वो चीज जो यूपी से रिलेटेड है, और यूपी का स्पेशली ग्रुप है यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी को लेके। अब आपके सवाल कि हमें बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के अंदर एक फर्क जानना है, जिससे हम ये डिसाइड कर पाए कि हमें बीएससी नर्सिंग करना चाहिए हमारे लिए या पैरामेडिकल करना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर एक बेटर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें तो उससे पहले हमें इक्वली इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि इसे आप फील कर सकते हैं, आपको एक एक्सपोजर चाहिए फिजिकल। अब यहां पे आपको हॉस्पिटल रिक्वायर्ड होता है, यहां पे आप पेशेंट को देखते हैं ओपीडी आईपीडी के अंदर। तो इट मींस आप जिस भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं वहां एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स होते हैं। बीएससी नर्सिंग के कोर्स में ये एक इंटीग्रेटेड का मतलब है ग्रेजुएशन के साथ में आपको कुछ एक्सपोजर मिलता है। क्योंकि अगर एक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट सिर्फ बीएससी नर्सिंग करके भी बैठ जाता है, तभी मैं ये मान के चलता हूँ वो प्राइवेट किसी जॉब के अंदर, या कुछ नहीं तो अपने मोहल्ले में आसपास किसी का इंजेक्शन सिरिंज वगैरह लगा के 150 रुपए डेली का आराम से कमा सकता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज दूसरे किसी कोर्स में नहीं मिलती। आप सोचिए जरा इस बात को। ये एक एडवांटेज है कि हम एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना सकते हैं हर मंथ का। वो डिपेंड करता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और हमने कितना एक्सपोजर, कितनी प्रैक्टिस कर रखी है हमारे इस चीज के अंदर। वहीं पैरामेडिकल में इस तरीके का कोई एडवांटेज नहीं है। बाकी कोर्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, ये भी आपका 4 साल का कोर्स है और ये भी आपका 4 साल का कोर्स है। लेकिन पैरामेडिकल होता क्या है, बीएससी नर्सिंग तो हमें पता है सर, हॉस्पिटल के अंदर हम हेल्प करते हैं डॉक्टर की पेशेंट की केयर करने में। लेकिन पैरामेडिकल में क्या है, ये एक डायग्नोस्टिक विंग का पार्ट है। मतलब जो लेबोरेटरी में जो जांचें होती हैं, एमआरआई होती है, आपका सीटी स्कैन होता है, एक्सरे होता है, वहां पे जो पर्सन ये चीजें कर रहे होते हैं, जो आपका एक्सरे कर रहे होते हैं, जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, वो सब लोग इस पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में आते हैं। कुछ में फिजियोथेरेपी भी होती है, किसमें बीआरटी, बीएमएलटी, ये सारे कोर्सेज होते हैं। करीब 13 टाइप के कोर्सेज आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, 13 टाइप के। अगर मैं सैलरी पर्पस पे बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सैलरी बीएससी नर्सिंग फील्ड के स्टूडेंट्स की ज्यादा बेहतर है। अगर मैं सीट वाइज बात करूं तो यहाँ पे हर स्टेट्स के अंदर अप्रोक्सीमेट नर्सिंग की सीटें ज्यादा है। अब थोड़ा सा आप सोच पाओगे, जैसे ही मैंने बोला सैलरी अच्छी है, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैंने बोल दिया कि इसमें स्कोप ज्यादा बेहतर है। गर्ल्स के लिए बात करें तो डेफिनेटली इसमें स्कोप ज्यादा है, बॉयज को देखें तब भी इसमें स्कोप ज्यादा है। लेकिन अगर बॉयज इसको छोड़ के इसमें भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बिकॉज सेंट्रल के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन 80-20 का रेशियो रखते हैं। मतलब 80% गर्ल्स को जॉब दी जाएगी, 20% बॉयज को। बट आपको सिर्फ एक जॉब एक्वायर करनी है मेरे बच्चों, तो परेशान नहीं होना कि बॉयज का स्कोप नर्सिंग में नहीं है, बिल्कुल है। आप आसानी से सीट निकाल सकते हैं। मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डबल एम्स की जॉब को ड्रॉप किया है। तो ध्यान रखिएगा, चीजें आसान हैं। लेकिन अब अगर बीएससी नर्सिंग की मैं बारे में बात करूं तो यूपी सीनेट में किस तरीके से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आपका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है यूपी सीनेट का, इसे हम कहते हैं यूपी कॉमन एंट्रेंस नर्सिंग टेस्ट। यहाँ पे ये स्टेट लेवल का एग्जाम है, यानी यूपी का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है।
और बाहर का बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो वो यहाँ की प्राइवेट सीट में जा सकता है, गवर्नमेंट सीट पे नहीं जा सकता। गवर्नमेंट ही इस एग्जाम को करवाती है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जैसे एसजी, पीजीआई, केजीएमयू, ये एग्जाम करवाती है। इसके सैंपल पेपर की बात करें, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर का पैटर्न क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। फॉर्म इसके मार्च के आसपास रिलीज होते हैं और एग्जाम इसका मई और जून के आसपास होता है हर साल। यानी ये साल में एक बार एग्जाम होता है, एवरी ईयर ये एग्जाम होता है आपका। तो हर साल ये एग्जाम देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद मैं बात करूं कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपका कंपलसरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का होना। लेकिन अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तब भी कर सकते हैं और मैथ्स है तब भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कैटेगरी अवेलेबल है। अगर सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स के अंदर 24 मार्क्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 24, बायोलॉजी में 24, इंग्लिश में 24 एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड में 24। हो सकता है कि आपने कोई वीडियो देखा और वहां पे 40-40 सवाल आपको बताए जा रहे हो। तो मैं बता दूं आपको कि इस साल आपका एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो गया है। तो इसी साल आपका 2025 में भी इसी पैटर्न पे एग्जाम हुआ था और आगे भी फर्दर इसी पैटर्न पे एग्जाम होंगे। यानी कुल मिला के आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको अप्रोक्सीमेट 120 मार्क्स, हर क्वेश्चन एक सवाल, एक नंबर का, और 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब अगर हम सही ढंग से करें चीजों को तो हमें कितना स्कोर लाना चाहिए कि हमें एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए। तो मैं रफली आपको बताऊं इस साल का सिनेरियो देखते हुए, अगर आप 100 या 105 लेके आ रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है जिससे आप एक गवर्नमेंट सीट के लिए जा सकते हैं। अब ये तो एग्जाम पैटर्न है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती। ये 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। आपके मन में डर आता है इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट्स को लेके। इन सब्जेक्ट्स को लेके भी आपको डरना नहीं है, बिकॉज इन सब्जेक्ट्स के लिए भी आपकी प्रॉपर बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है, जिसमें हम आपको प्रॉपरली इन 5 सब्जेक्ट्स की बुक्स अवेलेबल करवाते हैं। जैसे कि हमारे पास में अभी ये केमिस्ट्री की बुकलेट अवेलेबल है। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आना है, जितना आसान हो सकता है आपके सिलेबस को कंसाइज कर दिया गया है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड से हैं, तो वो डरते हैं कि यार यूपी बोर्ड से हैं हमने एग्जाम तो एनसीईआरटी को फॉलो करता था, हम क्या करें। आपको परेशान नहीं होना है, ये किताबें आपके एग्जाम पे बेस्ड ही बनाई गई है और ये फ्री मिलेगी आपको आपके बैच के अंदर। जैसे कि ये नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिससे आपको डर लगता है, इसमें एमसीक्यू और थ्योरी दोनों दी गई है, लिमिटेड, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आना। जैसे सिमिलरली फिजिक्स जो डरावना सब्जेक्ट है हमारा, लेकिन इसको इतना इजी कर दिया गया है आपके दोनों टीचर्स ने ताकि आप चीजों को आसान कर पाओ। वहीं इंग्लिश बहुत आसान, एमसीक्यू एंड थ्योरी रीजन एक्सप्लेनेशन के साथ में दी गई है, बहुत इजी बुक बनाई गई है आपके लिए। सिमिलरली आपकी बॉटनी एंड जूलॉजी सेगमेंट्स की बुक्स को भी प्रिपेयर किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तैयारी करना, प्रॉपर सिलेक्शन लेना, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छे तरीके से कमांड करो। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से टॉप के ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कॉलेजेस हैं जहां बच्चा टारगेट करता है, तो वो हमारे पास में एक तो केजीएमयू, आप जानते होंगे इंडिया के नहीं वर्ल्ड के, अगर मैं कहूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान, वो खुद भी इसी कॉलेज से पास आउट थे। उसके अलावा एबीयूएमयू लखनऊ हमारे पास में, एसजीपीजीआई, ये तीनों यूनिवर्सिटीज आपस में मिलकर एग्जाम कंडक्ट कराती है और ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। अगर सैलरी करियर की बात करें तो आप देखो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30,000 एंड फिर आपकी सैलरी 80,000 तक होती है। यानी स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में चले जाओगे तो ये सैलरी आपकी 1.5 लाख तक चली जाती है विद द एक्सपीरियंस। करियर पाथ में आप स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड फर्दर स्टडीज भी कर सकते हैं, जैसे एज ए ट्यूटर, एडुकेटर या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। तो ये स्कोप है हमारे पास में। अब यूपीसी नेट क्यों चूज करना चाहिए? पहली चीज तो इसका सिलेबस सिंपल है। मोस्टली क्लास 12 के सब्जेक्ट के लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपसे। पेपर का लेवल इतना आसान, इतना स्टैंडर्ड रहता है कि बच्चे अक्सर तैयारी अपर लेवल पे लेके चले जाते हैं और प्रिपरेशन के अंदर बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और वो कर नहीं पाते। अगर आप सही ढंग से करेंगे चीजें आसान होगी आपके लिए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो हमें परेशान नहीं होना है। अफोर्डेबल फीस है। जनरली अगर मैं बात करूं आपके एग्जामिनेशन की फीस आपकी 3,000 रुपए लगती है। हाई चांस है कि आप गवर्नमेंट सीट निकाल लो, बिकॉज मैंने जैसा कहा पेपर बहुत आसान आता है। अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई करते हैं, डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर एग्जाम विद द बेस्ट रैंक, बेस्ट मार्क्स। अगर मैं बात करूं आपसे, बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे 17 ईयर है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को ही एडमिशन दिया जाएगा, बॉयज को नहीं दिया जाएगा, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे की जाए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो अकेडमी फॉर नर्सिंग, जिसकी एप्लीकेशन पे आपके यूपीसी नेट के लिए सफलता बैच स्टार्ट कर रखा है। इस बैच में हम आपको 3 बार
वो सब चीजें करवाते हैं जो आपके लिए जरूरी है, यानी कि 3 बार कंप्लीट कोर्स कवर करवाते हैं। 7 मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं। ये सारी किताबें आपको आपके घर पे डिलीवर करवाई जाती हैं। डेली आपकी 6 क्लासेस एंड डीपीपीस मिलती है। वीकली एंड मंथली आपके टेस्ट होते हैं। इसके अलावा 251 टेस्ट की आपको एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेगी जो आपके सिलेक्शन को और अच्छा और शानदार बना देगी। जो किताबें आपके घर पे मिलेगी ये सारी की सारी 7 बुक्स हैं जो आपको मिलेगी, और इसमें हमारी ओर से एडिशनल एक बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। जो बच्चा एम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए एम्स जीके की जो बुक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो अब देर मत करिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अभी आपके पास मौका है कि आपका एग्जाम होने में करीब 8 से 9 महीने हैं। तो हम क्यों ना इस समय का यूटिलाइज करें और अपनी एक गवर्नमेंट सीट को हासिल करके अपने फाइनेंशियल मम्मी पापा को स्टेबल कर सकते हैं और खुद के लिए एक गवर्नमेंट सीट को सिक्योर कर सकते हैं। आप अपने सपनों का कौन सा कॉलेज है वो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट मिस ना हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।